नमस्ते दोस्तों और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में उतरेंगे और सीखेंगे कि कैसे तकनीकी संकेतक आपके ट्रेडिंग गेम को बढ़ावा दे सकते हैं। चाहे आप शेयर, फॉरेक्स या क्रिप्टो में हो, इन संकेतकों को समझना आपके लाभ को अधिकतम करने की कुंजी है। इस वीडियो में हम 5 सबसे लोकप्रिय और प्रभावी तकनीकी संकेतकों को तोड़ने जा रहे हैं, जिनका उपयोग व्यापारी बाजारों में बढ़त हासिल करने के लिए करते हैं। तो आइए इसमें गोता लगाएं और उन लाभों को अनलॉक करें। पहले हमारे पास मूविंग एवरेज या एमए है, जो एक प्रवृत्ति निम्नलिखित संकेतक है जो मूल्य डेटा को सुचारू करता है और प्रवृत्ति की दिशा को इंगित करता है। 2 लोकप्रिय प्रकार के एमए हैं, सरल मूविंग एवरेज एसएमए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए। एसएमए सभी अवधियों को समान भार देता है, जबकि ईएमए हाल के मूल्य डेटा को अधिक भार देता है। व्यापारी संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए एमए का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कीमत नीचे से ऊपर की ओर 200 दिवसीय एमए को पार करती है, तो इसे एक तेजी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अब आइए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई पर एक नजर डालते हैं, जो 0 से 100 के पैमाने पर एक थरथरान वाला है, जो हमें बताता है कि कोई संपत्ति कितनी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। व्यापारी संभावित उलटफेर की भविष्यवाणी करने के लिए आरएसआई विचलन की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कीमत एक नया उच्च बनाती है लेकिन आरएसआई एक कम उच्च बनाता है, तो यह एक मंदी की विचलन का सुझाव दे सकता है। आरएसआई के बारे में याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अन्य संकेतकों के साथ सबसे अच्छा काम करता है। यह आपको एक परिसंपत्ति की गति और संभावित उलट बिंदुओं के बारे में बता रहा है, न कि केवल आपको खरीदने या बेचने के लिए कह रहा है। आगे बढ़ते हुए आइए बोलिंगर बैंड के बारे में जानते हैं, एक बहुमुखी उपकरण जो व्यापारियों को मूल्य अस्थिरता को समझने और संभावित मूल्य चालों की पहचान करने में मदद करता है। बोलिंगर बैंड में 3 लाइनें होती हैं। मध्य बैंड, जो आमतौर पर 20 अवधि के एसएमए पर सेट होता है, और 2 बाहरी बैंड, जो सामान्य रूप से मध्य बैंड के ऊपर और नीचे 2 मानक विचलन पर सेट होते हैं। व्यापारी ब्रेकआउट का व्यापार करने और संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करते हैं। अब आइए मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या एमएसीडी पर चर्चा करते हैं, जो एक और लोकप्रिय गति संकेतक है, जो 2 मूविंग एवरेज के बीच संबंधों को दर्शाता है। एमएसीडी में 3 मुख्य घटक होते हैं: एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। व्यापारी प्रवृत्ति की दिशा और गति निर्धारित करने के लिए एमएसीडी का उपयोग करते हैं। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को पार करती है, तो यह एक संभावित खरीद या बिक्री संकेत का सुझाव दे सकती है। अंत में हमारे पास स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है, एक और गति संकेतक, जो हमें बताता है कि किसी परिसंपत्ति की कीमत पिछले मूल्य सीमा के सापेक्ष कहां बंद हुई है। यह 0 से 100 के पैमाने पर 2 पंक्तियों का उपयोग करता है, %K लाइन और %D लाइन। 20 से नीचे रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 80 से ऊपर रीडिंग ओवरबॉट का सुझाव देती है। व्यापारी संभावित उलटफेरों का संकेत देने के लिए इन स्तरों का उपयोग करते हैं। और वहां आपके पास यह है, लाभदायक ट्रेडिंग के लिए 5 शक्तिशाली तकनीकी संकेतक। याद रखें, ये संकेतक आपके ट्रेडिंग टूलकिट में उपकरण हैं। वे मूर्खतापूर्ण नहीं हैं और उन्हें अन्य विश्लेषणों और उचित जोखिम प्रबंधन के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए। इन संकेतकों के साथ प्रयोग करें, विभिन्न संयोजनों का पता लगाएं और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। याद रखें, स्थिरता और निरंतर सीखना सफल ट्रेडिंग की कुंजी है। तो वहां से निकलें, अन्वेषण करें और उन बाजारों